पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनार्दन मिश्रा शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुचिता की राजनीति के प्रतीक हमारे सांसद जो इस चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी थे, रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने तीसरी बार जीत दर्ज की है। मैं उनको बधाई देता हूं। और जनार्दन जी ऐसे शुभंकर सांसद हैं कि जब ये सांसद बनते हैं तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो मोदी जी भी 300 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। उसमें जनार्दन मिश्रा जी अपनी भूमिका निभाएंगे रीवा के प्रतिनिधि के रूप में। ये हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं एक बार फिर से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया था? किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया था? वैसे कौन से मुद्दे? रीवा और विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाके के रूप में स्थापित करना हम सब का मिशन है। और उसमें जनार्दन मिश्रा जी ने सांसद रहते हुए जो काम किए हैं उससे हमें अपने इस मिशन को पूरा करने में बड़ी मदद मिली है। मुझे बड़ी खुशी है कि जनता ने इस बात को समझा और उसी प्रकार से तीसरी बार 2 लाख वोटों से चुनाव जिताकर फिर से ये साबित कर दिया कि इस बार की जीत का श्रेय किसको जाता है? इस बार की जीत का श्रेय किसको जाता है? जीत का श्रेय मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, जनार्दन मिश्रा जी की कर्मठता को जाता है। जस की तस रख दीनी चदरिया की शैली पे उन्होंने 10 वर्ष सांसद के गुजारे। जनता ने उनके काम को देखा है और इसलिए प्रचंड वोटों से उनकी जीत हुई। प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी के खाते में गई। मध्य प्रदेश की जनता का जितना भी अभिनंदन किया जाए कम है। मैं सिर झुका के मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने विकास की इस यात्रा को जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में चल रही है, उसमें पूरे देश में सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश की जनता ने हासिल किया है। 29 में से 29 सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम किया है। मध्य प्रदेश की जनता का जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। तीसरी बार जीतने में कौन सा बचा हुआ काम जो करें? तीसरी बार जीतने के बाद कौन सा बचा हुआ काम जो करें? अब आपसे पूछो। तो बता